बिहार का राजनीतिक तापमान आप भी नाप रहे होंगे और हमारे तक भी उसकी तपिश जो है आ रही है। लगातार जिस तरह से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार काम करना शुरू कर चुके हैं, हालांकि जब जब सत्ता परिवर्तन होता है तो काम का जो दायरा है वो बढ़ जाता है। आम जनता को ये विश्वास दिलाने की कोशिश सरकारें करती हैं कि वो बेहतर काम करेंगे, ये लगातार चलता रहता है। लोकतंत्र में आम जनता को संतुष्ट करना, चाहे जिस तरह से संतुष्ट कर लीजिए, उन्हें राष्ट्रवाद की गोली चुसा दीजिए, उन्हें रोजगार देने की बात कर लीजिए, उन्हें जातीय समीकरण में बांध लीजिए, ये सारी चीज़ें चलती रहती है। लेकिन अब जो नया तापमान बढ़ा है बिहार में, उसने देश के तापमान को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। 2024 के चुनाव की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही थी और निश्चित थी कि बिहार से उसे पिछली बार 40 में से 39 मिले थे, तो इस बार 35 से ज़्यादा सीटें जरूर मिलेंगी। हम इसलिए 35 से ज़्यादा बता रहे हैं कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते चिराग पासवान के अलग होने से जो असर पड़ेगा, हम उसकी बात कर रहे हैं। 39 में से 6 सीटों का असर पड़ना है, जिसमें से हो सकता है कि बहुत सारी सीटें जीत भी जाए। लेकिन ये आंकड़ा और ये सोच भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं बहुत पीछे छूट गया है। इसके पीछे जड़ में क्या है वो आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में तेजस्वी यादव ने जिस तरह से लड़ाई को 2024 की नीतीश वर्सेस नरेंद्र कर दिया है, इसने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ज़मीनें हिला दी हैं। और सबसे ज़्यादा परेशान अमित शाह हैं। अमित शाह की परेशानी का सबसे बड़ा कारण यह है कि उन्होंने 2014 में जिस तरह से प्रण लिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाने के लिए, उसके लिए उन्होंने जो कुछ भी किया वो किसी से छुपा नहीं है। आगे भी 2024 के बाद 2029 का भी प्लान बन रहा था, लेकिन 2024 में ही ऐसा ब्रेक लगाया तेजस्वी यादव ने कि कहीं ना कहीं अब ये पता करने का कि आखिर इस ब्रेक को कैसे छुड़ाया जाए और गाड़ी आगे बढ़े, अमित शाह बिहार आ रहे हैं। अमित शाह के बिहार दौरा को आप सामान्य दौरा समझ सकते हैं, 2024 की तैयारी के हिसाब से देख सकते हैं, या आप ये देख सकते हैं कि अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पदाधिकारियों का उत्साहवर्धन करने के लिए अमित शाह बिहार आ रहे हैं। लेकिन बिहार आकर के 2 दिनों का दौरा करना, 2 दिन सीमांचल में रहना, ये एक बड़ी बात है। इस बड़ी बात को लेकर के हम आपके सामने आए हैं कि उखाड़ कबाड़ जो बिहार में होना है वो बिहार से ही होना है। बिहार ने सुगबुगाहट पैदा कर दी है और जिसको लेकर के अब देश के लोग, देश के राजनीतिक दल हों, क्षेत्रीय दल हों या फिर देश के बड़े नेता हों, जो आने वाले 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को कैसे बैकफुट पर लाया जाए, कैसे उन्हें सत्ता से बेदखल किया जाए, इसकी योजना और रणनीति बना रहे हैं। उनके लिए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से पहले तेजस्वी यादव ने एक संदेश दे दिया है और ये संदेश है कि नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार ही हरा सकते हैं। इस संदेश के देने के बाद बिहार में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं और देश भर में इस बात की चर्चा शुरू हो गई है। यही कारण है कि हमने कल खबरों में भी आपको बताया था कि कांग्रेस ने नीतीश कुमार को दिल्ली बुलाया है और अपने मुहिम का हिस्सा होने की बात की है। आपको याद होगा, अगर भारत लाइव के नियमित दर्शक हैं आप, तो आज से 1.5 साल पहले से हम लगातार ये बात बता रहे हैं कि G23 के गठन में सिर्फ एक आदमी की कमी है और वो है नीतीश कुमार। चिट्ठी नीतीश कुमार को भी सोनिया गांधी ने लिखी थी, लेकिन नीतीश कुमार तब ये फैसला नहीं कर पाए थे कि उन्हें क्या करना है। लेकिन अब जबकि नीतीश कुमार ये पूरी तरह से फैसला कर चुके हैं कि 2024 के चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी से अलग रहेंगे, महागठबंधन का नेतृत्व करेंगे और तेजस्वी यादव ने उनके नाम का लगभग प्रस्ताव करके देश के अलग अलग राज्य के जो गैर भाजपाई सरकारें हैं वहां पहुंचा दिया है और बड़े दलों के बड़े नेताओं तक ये संदेश पहुंचा दिया है। और यही कारण है कि अमित शाह के लिए सबसे बड़ा टेंशन का कारण हो गया है। अमित शाह सीमांचल में क्यों आ रहे हैं, सीमांचल से क्यों दौरा शुरू कर रहे हैं, और ये सिर्फ एकमात्र दौरा नहीं है उनका, एकमात्र रैली नहीं होगी। इसके बाद 8 और रैलियों के लिए
सब कुछ तय कर लिया गया है। कौन कौन आएंगे, कौन कौन आकर के इसका रैली का आगाज़ करेंगे और बिहार के लोगों को ये संदेश देंगे कि देश में एक बार फिर से प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को ही लाना है। पहले भी आपने देखा होगा कि बिहार से ये चर्चाएं चल रही थी और ख़ास करके तेजस्वी यादव के समर्थक भी इस बात को कह रहे थे कि देश में नरेंद्र मोदी और बिहार में तेजस्वी यादव। हालांकि 2020 में ये नहीं हो पाया था, थोड़े से आंकड़ों से तेजस्वी यादव पीछे हट गए थे, लेकिन उसका बदला उन्होंने 2 साल से पहले ही ले लिया, नीतीश कुमार को अपने पाले में करके। और नीतीश कुमार को सिर्फ इतना ही नहीं किया, अपने तो सत्ता में आए ही, साथ ही भारतीय जनता पार्टी को चिंता में डाल दिया कि 2024 में वो सत्ता में आएगी कि नहीं आएगी। अब इसके लिए अपने से अमित शाह को एक्शन लेना पड़ा है। अमित शाह ने खुद पूरा कमान बिहार का संभाला है और 2024 से पहले बिहार में बड़ा खेल करने की बात कही जा रही है। हालांकि हम आपको बता रहे थे कि सीमांचल से क्यों दौरे की शुरुआत कर रहे हैं अमित शाह, तो सीमांचल में आप इतनी बात को समझ लीजिए कि पहले से ही भारतीय जनता पार्टी वहाँ वोटों के पोलराइजेशन के लिए बहुत सारे क्रियाकलापों में लगी हुई है। आपको याद होगा अजान और हनुमान चालीसा, आपको याद होगा मदरसा को लेकर के, आपको याद होगा किस तरह से पीएफआई को लेकर के चर्चाएं चल रही थी। इन सारी बातों को लेकर के सीमांचल से शुरुआत करने का सिर्फ इतना ही कारण नहीं है। सीमांचल से शुरुआत करने का एक और कारण है कि नीतीश कुमार की अधिकांश सीटें उसी क्षेत्र से आती हैं। नीतीश कुमार 2019 में 16 सीटें जीत करके आए थे, 17 उन्हें मिला था, जिसमें से 16 में उनकी जीत हुई थी। और उन 16 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की नज़र है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ये भी बात कह रही है कि आने वाले 2024 के चुनाव में महागठबंधन में सीट का फॉर्मूला कैसे तय होगा, सबसे बड़ा सवाल तो यही है और यहीं से बिखर जाएगा। लेकिन इन सब के बाद भविष्य में क्या होगा, उन बातों को अंदाज़ा लगा करके भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। और 2024 के चुनाव से पहले जो हम बार बार कह रहे हैं कि उसका फोकस पूरी तरह से बिहार पर आ गया है, क्योंकि देश के अलग अलग राज्यों में खुला युद्ध है। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि किस तरह से उसे अपनी लड़ाई को रखना है और जीतना है। लेकिन सबसे ज़्यादा बिहार, जो कि चिंता का कारण बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी के, उस बिहार में अमित शाह का आना, सीमांचल के क्षेत्र में 2 दिनों तक रहना, इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि तेजस्वी यादव ने किस तरह का जाल फेंका है, जिसमें पूरी तरह से उलझ करके रह गई है भारतीय जनता पार्टी और ख़ास करके अमित शाह। अमित शाह पूरी तरह से अब जो रणनीति बना रहे हैं वो बिहार बेस्ड है। और बिहार में यदि वो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जोड़ी को तोड़ने में सफल हो गए, तभी 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार को माइनस करके नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का सपना देख सकते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार यदि नरेंद्र मोदी के सामने होंगे तो निश्चित रूप से जो बातें लगातार कही जा रही हैं, जिसकी चर्चाएँ हो रही हैं, हमने भी आपको बताया है कि जो सीटें चाहिए 272, उसमें कमी करके पूरी तरह से तेजस्वी यादव का ये जो अनाउंसमेंट है, जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार को देश के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में लगभग घोषणा कर दी है, ये कहीं ना कहीं अगर 272 से एक भी सीट कम रह गई भारतीय जनता पार्टी, तो सत्ता में वापसी उसके लिए बड़ा ही मुश्किल होगी। क्योंकि देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बड़ा मुहिम है और गैर भाजपाई दल हर हाल में, चाहे जैसे भी हो, नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। अगर तेजस्वी यादव का ये प्रोग्राम, प्लान सफल हो जाता है तो आप इतना मान के चलिए कि सारी की सारी योजनाएं और रणनीति धरी की धरी रह जाएंगी और नरेंद्र मोदी सत्ता से बेदखल हो जाएंगे। यही कारण है कि बिहार पर भारतीय जनता पार्टी का फोकस और ख़ास करके अमित शाह का यहाँ खूंटा गाड़ना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को वो सूत्र मिल गया है जहाँ से उसे 2024 के चुनाव में फतह हासिल करना है। तेजस्वी यादव इतने बड़े हो जाएंगे, इस तरह का रणनीति बना देंगे, ये भारतीय जनता पार्टी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, लेकिन वो हो गया है। बिहार एक बार फिर से एक बड़े बदलाव का कारण बनता दिख रहा है और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी काफ़ी टेंशन में है, परेशान है
और अमित शाह को बिहार में डेरा डालना पड़ रहा है। इस खबर में ये इतना ही। अगली खबर में जल्दी ही आपसे मुलाकात होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।